जो वर्तमान में जो पिछले 1 साल में या 1.5 साल में जो भर्तियाँ आ रही है उनकी कट ऑफ देखिए। स्टूडेंट ये कह रहा है कि इसकी कट ऑफ लगभग 55 और 60 के बीच जाएगी, फिर उससे कट ऑफ जाती है 70 और 75 चली जाती है। तो ऐसा क्यों? पूरे प्रदेश के युवाओं का बड़ा 1 साल से ये सवाल है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष और सरकार इस पर गंभीरता नहीं ले रही है। यहाँ तो सब मिल के लूट रहे हैं। अब पेपर चोरी के बाद में मार्कशीट भरी जा रही है। इससे युवा प्रदेश का इतना टूट चुका है कि वो एकदम निराश हताश हो चुका है कि नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन नेता ये स्वीकार कब करेंगे कि ये हमारा फेल्यूर है? ये कोई आंदोलन मेरा अकेले का नहीं है, ये फिर किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये फिर किसी वर्ग का नहीं है बेरोजगारों का। ये सिस्टम के ऊपर सवाल है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मुझे अवसर मिला है और मुझे अवसर मिला है तो मैं इसमें से कितना अपना ले सकता हूँ। उसको ये नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। राजस्थान प्रदेश में ओमार सीट घोटाला उजागर होने के बाद में लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वहीं पर बेरोजगार जो हैं वो सड़कों में उतर चुके हैं। हाल फिलहाल बाड़मेर में भी कई हजारों की संख्या में बेरोजगार सड़कों में उतरे हैं और आंदोलन भी किया है। इन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि ओमार घोटाले में जो भी संबंधित मुजरिम है या फिर आरोपी हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए। वहीं पर जो घोटालों की जाँच है वो निष्पक्ष की जाए। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ ओबीसी आरक्षण समिति से डॉक्टर राम सिंह सामता मौजूद है। मैं बात कर लेता हूँ उनसे। राम सिंह जी, ओमार सीट घोटाला जो है वो उजागर हुआ है और युवा जो है बेरोजगार वो लगातार कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी आगे बढ़े, लेकिन ओमार सीट घोटाला आने के बाद में एक बार फिर उनको निराश हाथ लगी है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके गोल्ड हिंद जो चैनल है उसका धन्यवाद कि आज के समय में युवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे को आपने उठाया है फिर से। ये जो ओमार सीट का जो घोटाला है ये 2018 का है। उस समय भी एसओजी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और ये यूपी में भी मुकदमा गोमती नगर थाने में दर्ज हुआ था। उसके बाद में इस जांच को दबा दिया गया। फिर वापस 2025 में फिर से एसओजी ने इस पे मुकदमे पे दोबारा से एफआईआर दर्ज करवाई। और जो अभी हाल ही 9 दिन पहले आज से जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं उससे स्पष्ट है कि जो संजय माथुर और प्रदीप गंगवाल अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग से जिनको गिरफ्तार किया गया, जो ऑपरेटर थे, जो टेक्निकल हेड थे, वो 2018 की भर्ती में संलिप्त पाए गए ओमार सीट भरने में। तो इससे ये होता है कि 2018 से पहले भी वही लोग थे दोनों, तो इसका मतलब पहले भी हो रहा था। और 2018 के बाद में आज की डेट 2026 तक भी वही बैठे हैं। और ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण साबित होता है कि जो वर्तमान में जो पिछले 1 साल में या 1.5 साल में जो भर्तियाँ आ रही हैं उनकी कट ऑफ देखिए। स्टूडेंट ये कह रहा है कि इसकी कट ऑफ लगभग 55 और 60 के बीच जाएगी, फिर उससे कट ऑफ जाती है 70 और 75 चली जाती है। तो ऐसा क्यों? पूरे प्रदेश के युवाओं का बड़ा 1 साल से ये सवाल है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष और सरकार इस पर गंभीरता नहीं ले रही है। यहाँ तो सब मिल के लूट रहे हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट गांव छोड़ कर आता है, शहर में रहता है, गाड़ी कमाई परिवारों की जो उनके माता पिता है उनकी वो खर्च करता है, कोचिंग में पैसा देता है, रात को सोता है, खाना खुद बनाता है और एक उम्मीद और आस में कि कहीं नौकरी मिलेगी। लेकिन जब पूरी तैयारी करने के बाद में पेपर देता है ईमानदारी से, फिर उसके बाद में पता चलता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो और अब पता उसका ये चल रहा है कि ओमार सीट पीछे के दरवाजे से भरी जा रही है। एक सवाल है कि आपने कहा कि उसको पता लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो समझ में आती है कि सिलेक्शन नहीं होना, लेकिन मतलब ये हद तो तब हो जाती है उस युवक के दिल पे कि जब उसको ये पता लगता है कि सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन ओमार सीट में घोटाला सामने आया है, तब वो कहीं ना कहीं टूट पड़ता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ओमार पेपर जो चोरी हो रहा था उससे तो हाथ था ही। अब पेपर चोरी के बाद में ओमार सीट भरी जा रही है। इससे युवा प्रदेश का इतना टूट चुका है कि वो एकदम निराश हताश हो चुका है कि नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये इतना बड़ा अविश्वास सरकार के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर उठना और ये असंतोष युवाओं में बढ़ता जा रहा है। उसी का परिणाम है कि आज बाड़मेर की जो सड़कें हैं उस पर आप देखो जन सैलाब युवाओं का, और नागौर में देखो आज आप। तो ये जो आंदोलन स्वतःस्फूर्त मूवमेंट है, जो भारत छोड़ो आंदोलन की तरह जो चलते हैं कई आंदोलन, तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलेगा। और पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी यही है। इसमें राजनीति नहीं, न्याय चाहिए लोगों को। और ये एसओजी कह रही है कि पिछले 11 साल से हो रहा है, तो 11 साल का मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों है। लेकिन नेता ये स्वीकार कब करेंगे कि ये हमारा फेल्यूर है? ये कोई आंदोलन मेरा अकेले का नहीं है, ये फिर किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये फिर किसी वर्ग का नहीं है बेरोजगारों का। ये सिस्टम के ऊपर सवाल है। सिस्टम चला रहे उनके ऊपर सवाल है कि आपके बच्चे अगर सरकारी नौकरी में प्रतिभाशाली नहीं बन रहे हैं, आपके बच्चे को दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी सरकार ने, जो संविधान ने, जो कार्यप्रणाली ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसके ऊपर जनता का अविश्वास बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप जो संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, इसके साथ नेता
नेता, कैबिनेट, सरकार, सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि ये जो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो गया, माफिया जिसको कहते हैं, पेपर आउट, नकल, परीक्षा से पेपर निकालना, पेपर छपते ही निकालना, और फिर पीछे से मार्कशीट बढ़ना, फिर इसके बाद में डमी कैंडिडेट, फर्जी डिग्रियां, तमाम कई घोटाले सामने आए हैं। पेपर लीक से बात करी, शुरुआत करी आपने, डमी कैंडिडेट तक पहुंच गए, क्यों बता भी दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पे है कि युवाओं को लेकर सरकारें लगातार दावे करती है, रोजगार देने की बात करती है। जैसे इस बार सरकार जो है बेदलाल की डबल इंजन रामराज की सरकार है। सरकार जब विपक्ष में थी तब उन्होंने मुद्दा बनाया था बेरोजगारी को और महिला की सुरक्षा हो, लेकिन हाल फिलहाल धरने प्रदर्शन भी ज़्यादा हो रहे हैं। इस बात अन्य धनों की कर लें, लेकिन ओमार सीट का घोटाला सामने आने के बाद तो कहीं ना कहीं युवा को जो घोटालाघात हुआ है वो एक सोचनीय चिंतनीय बात है। इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे आपकी जो हुआ है उमर सीट को घोटाले के बाद में, क्या सरकार से मांग करते हैं? सरकार से ये मांग है कि पिछले 11 साल में जैसे एसओजी कह रही है, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो मुख्य आरोपी है, चाहे अनिल चौधरी हो, चाहे प्रदीप गंगवाल हो, चाहे संजय माथुर हो, कोई भी हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में जो जिम्मेदार, चाहे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हो, बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हो, मेंबर हो, और जिन लोगों ने किसने रिकमेंडेशन की थी इनकी नियुक्ति के लिए, वो भी जिम्मेदार हैं। अगर इसका समाधान नहीं किया जाएगा तो जिस प्रकार से आज युवा सड़कों पर उतरा है, ऐसे ही पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। और जो विधानसभा सत्र अब चलेगा तो पूरे प्रदेश के लोगों के, युवाओं के द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। क्योंकि जब सरकार वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने ये कहा था कि एसआई भर्ती हम रद्द करेंगे, एसआई भर्ती में सरकार कह रही है रद्द नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, जो फैसला करना है वो करो ना, आप मना कौन कर रहा है? आरपीएससी भंग करेंगे, आरपीएससी का क्या हुआ? आज के टाइम में आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड पर एक भी युवा का, उनसे जुड़े हुए परिवारों का और पूरे सिस्टम में बैठे लोगों का विश्वास नहीं है। सबकी यही है, इंटरव्यू में देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, पहले डाउट हो जाता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं, पेपर आउट हो गया होगा, बाद में वो मार्कशीट पर देगा। अरे तो भाई फिर आप नौकरी बंद कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि आप युवाओं को ये कहना चाहते हो, डायरेक्टली कहोगे नहीं कि नौकरी तुम्हारी बंद है। आप सिस्टम को ऐसा डेवलप कर रहे हो कि लोग ये सोचेंगे नौकरी में क्या लेना, नहीं करेंगे नौकरी के लिए, लोग अप्लाई नहीं करेंगे नौकरी के लिए, डरा पीटते रहना कि हमने तो निकाली थी, आई नहीं अप्लाई, फिर आई नहीं। उसका दूसरा उदाहरण है कि 40% का मिनिमम जो पास मार्किंग किया है इन्होंने, उसका आप नतीजा देखिए ना कि सीटें खाली रह रही हैं। पेपर का लेवल ऐसे बदल दिया गया है कि जैसे पता नहीं 3rd ग्रेड में, 4th ग्रेड में, 1st ग्रेड में आपको आईएएस बनाना हो, और जहाँ आरएएस का पेपर हो रहा है उसमें आप 25% नंबर रिटर्न में लेके आ रहा है, वो पास हो रहा है। लेकिन 1st ग्रेड में, 2nd ग्रेड की भर्ती में 40% वाला जो व्यक्ति है उसको आप पास करोगे, 40 से ज़्यादा लाएगा उसका, लेकिन फिर आरएएस में तो 25 वाला ही पास हो रहा है। तो आप जहाँ गुणवत्ता होनी चाहिए वहाँ है नहीं, जहाँ गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए वहाँ गुणवत्ता है। तो आप सिस्टम क्या डिजाइन करना चाह रहे हो? ये इसका मूल कारण ये है कि सरकार, नेता और जो अधिकारी, उनके बच्चों को ये पता नहीं है कि ये नौकरी होती कैसी है। उनको खुद को पता नहीं है कि ये सिस्टम से पीड़ित परिवार किस प्रकार से आहत है, क्योंकि उनको लगता है कि सब ठीक हो रहा होगा या फिर मिल बांट के खा रहे हैं। इस देश में क्या हो रहा है कि साधन संसाधनों की लूट हो रही है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मुझे अवसर मिला है, और मुझे अवसर मिला है तो मैं इसमें से कितना अपना ले सकता हूँ। उसको ये नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। उसको तब लगता है कि जब उसको लगता है कि मेरे को कुछ नहीं मिला, और फिर कहता है कि नहीं ये तो गलत है। तो ये जो धारणा है ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो जेन जी है, जो युवा है, ये सब इस प्रकार के जाल में फंसते जा रहे हैं। फिर अंत में क्या होगा? अंत में लोग नशे की ओर जा रहे हैं। आहत युवा क्या करेगा? पढ़ेगा, एग्जाम देगा, वो मार्कशीट भरी जाएगी, पेपर आउट हो जाएगा, घर वाले कह रहे हैं नौकरी नहीं लग रहा, पढ़ नहीं रहा, तो कहाँ जाएगा? डिप्रेशन में। जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है ये माहौल कि वो नशे में जाए। नशे में जाएगा तो क्या करेगा? नशे में जाएगा तो लूट खसोट करेगा, लूट खसोट, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ रहा है। पहले व्यक्तिगत इंडिविजुअल आदमी क्राइम करता था, आज आप आंकड़े उठा के देखिए सामूहिक क्राइम होता जा रहा है, गैंग बन रही है। क्यों? क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दिखावा इतना हो गया है कि युवा जाएगा कहाँ। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल की बात करते हो, कितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल के, किस किस विश्वविद्यालय ने डेवलपमेंट सेंटर खोल के स्किल के कितने लोग, युवाओं को नौकरी दी? क्या इस प्रदेश में कोई ऐसा विश्वविद्यालय है? नहीं है। तो फिर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मूल आधार तो खत्म है, तो आप बच्चों को कराओगे क्या? फिर ये भीड़ जाएगी कहाँ? आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्किंग मैन पावर यूथ का है वो हिंदुस्तान में है, और भारत में 7वां नंबर राजस्थान का आता है। तो इस मैन पावर को, जो वर्किंग पावर है, उसको आप काम धंधा दीजिए ना, उसको स्किल दीजिए, खुद का काम दीजिए, कुछ तो सहायता कीजिए। तो ये अगर नहीं करोगे तो आप विकास नहीं हो सकता।
सशक्त राजस्थान नहीं बनेगा, राजस्थान नहीं बनेगा तो देश थोड़ी बनेगा। फिर तो साधन संसाधन कुछ लोगों के हाथ में रहेंगे, बाकी लोग नीचे बटे रहेंगे, और जो नीचे की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, तो एक दिन विद्रोह होगा। विद्रोह उनके लिए भी नुकसानदायक है जो व्यवस्थाओं में बने हुए हैं, जो साधन संसाधनों के आसपास मंडरा रहा है। वहाँ तक भी पहुँच पाएगी। आग तो निश्चित रूप से पहुंचेगी। जब लोगों के पास कुछ खाने पीने को नहीं रहेगा, रोजगार के लिए साधन नहीं रहेंगे, तो एक दिन कहाँ क्या करेंगे। ये जो सामूहिक क्राइम होता जा रहा है डिजाइन, ये एक दिन उनके ऊपर भी हमला होगा, इसलिए सचेत है ये। सवाल एक और, आपने कहा कि आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा या प्रदेशव्यापी तो आंदोलन होना ही होना है, तो क्या लगता है कि आप भी इस आंदोलन का एक हिस्सा बनेंगे और आप भी शायद कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन करेंगे ओमार सीट के घोटाले को लेकर? देखिए, ओमार सीट का जब प्लानिंग कर रखी है आपने? हाँ बिल्कुल, ओमार सीट का घोटाला जब से सामने आया उससे पहले भी हम युवाओं के साथ में खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और हम सब लोगों ने अपील की है। ये आंदोलन मेरा नहीं है, मैं भी इस आंदोलन में सहयोगी हूँ। मैं प्रदेश के उन युवाओं के साथ में हूँ जो सड़क पर आंदोलन करेंगे, और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की है, और सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी के साथ में युवा अपने आत्मा को पूंछ के खड़ा हो रहा है। जिस प्रकार से बाड़मेर में खड़ा हुआ आज युवा, और नागौर में खड़ा हुआ है, तो ऐसे हर जिले में, चाहे सिक्कर हो, चाहे नागौर के साथ साथ में अलवर हो, भरतपुर हो, जयपुर हो, हम भी इस अभियान को चलाएंगे कि राजस्थान के जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर हैं वहाँ पंपलेट वितरण किया जाए, और पंपलेट वितरण के बाद में पार्टी, राजनीति नहीं न्याय चाहिए, राजनीति नहीं न्याय चाहिए। हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है, तो इस प्रकार का हम अभियान पूरे राजस्थान में चलाएंगे। हम कोचिंग जाएंगे, युवाओं को समझाएंगे, और उसके बाद में विधानसभा सत्र अब चलेगा, तो उस समय हम सरकार का घेराव करेंगे निश्चित रूप से, और उसकी संख्या लाखों में होगी। ये जरूरी नहीं है कि कहाँ कैसे होगी। जिस प्रकार से पहले भी आंदोलन खड़े हुए हैं, उस प्रकार से आंदोलन बहुत बड़ा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, उसके से बाहर निकलिए कि बड़े मगरमच्छ हम पकड़ के बताएंगे। उसके लिए एसओजी को साधन संसाधन दीजिए। जो पिछले 11 साल में खेल हुआ उसकी सीबीआई जांच करवाए। कोई भी नेता हो, अगर वो इसमें दोषी है तो उसको जेल भेजिए। युवा अब यही पूछ रहा है कि राजनीति नहीं, कहीं ना कहीं जाके युवाओं के दिल में एक आस वापस जागृत होगी। हाँ, कि कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस नहीं, न्याय चाहिए, राजनीति नहीं हमें। और ये फैसला सरकार को करना पड़ेगा, चाहे आप आज करो चाहे कल करो। इससे अच्छा है कि आप समय रहते न्याय कीजिए, ताकि लोगों को महसूस हो उस न्याय का। एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे है कि पूर्व में एक बेरोजगारों के नेता कहें या फिर युवा नेता कहें, लादूराम गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने मांग की थी कि 2018 से लेकर आज तक की जो भी भर्ती परीक्षा हुई हैं, जिसमें ओमार सीट घोटाला सामने आने के बाद में, उनकी सभी की जांच हो, और जिस भर्ती में घोटाला सामने आता है उसको रद्द किया जाए। क्या कहेंगे इसके बारे में, जो लग चुके हैं कहीं पे? तो देखिए, जो लोग लग चुके हैं, लादूराम गोदारा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा हनुमान किसान हो गया, मनोज मीणा जी हो गए, आज जैसे बाड़मेर में राजेंद्र कड़वासरा जी कर रहे हैं, और नागौर में जो किसान छात्रावास के हॉस्टल के छात्र हैं वो कर रहे हैं। जो भी एक्टिव है पूरे प्रदेश में, हम उन सब लोगों से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और सब लोगों की बात एक ही है कि किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं, अब न्याय चाहिए हम लोगों को। और जो लोग लगे हुए हैं, डम्मी जो लोग लगे हैं, डम्मी कैंडिडेट की लगभग 150 की लिस्ट एसओजी के पास में, अभी पीटीआई में दूसरी भर्तियों में, तो उनको नौकरी से कब हटाओगे? फर्जी प्रमाण पत्र आप लोग के लोग लग रहे। पीटीआई का तो भर्ती का इतना बड़ा घोटाला है कि एसओजी के पास साधन संसाधन नहीं है, तो जाँच कहाँ से करेगी? तो ये आप राजनीतिक एजेंडा मत बनाइए, आप समय आते ही पिंच करते हो। इससे अच्छा है कि आप एक अभियान चलाइए सरकार, और एसओजी को साधन संसाधन दो, और जांच करके निष्पक्षता के साथ युवाओं को भरोसा दिलाओ कि हम न्याय कर रहे हैं। कह नहीं रहे, हम न्याय करके दिखा रहे हैं। अब जनता बदल रही है, युवा बदल रहा है, सवाल का जवाब मांगना चाहता है। राजनीति नहीं, न्याय चाहिए। देखिए, मेरे साथ युवा नेता डॉक्टर राम सिंह सामोदा मौजूद थे। साफ कर दिया है कि अब न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं, और सीबीआई जांच की मांग की है। इन्होंने पूर्व में किए गए जो मांग थी युवा नेताओं द्वारा, वो भी दोहराई है, और उनका समर्थन करते हुए कहा है कि वास्तव में 2018 से लेकर आज तक की जितनी भर्तियां हुई हैं, जिनमें ओमार सीट का काम हुआ है, घपला हुआ है, उसको रद्द करने की मांग इन्होंने कर दी है। साफ चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार न्याय दे दे, न्याय कर दे, विश्वास जीत ले, या विश्वास दिलाए कैसे भी करके युवाओं को जो आहत हुए हैं इस घोटाले के बाद में, उनको विश्वास दिलाए। अन्यथा विधानसभा घेराव की तैयारी उन्होंने कर ली है, और प्रदेश भर में भारी आंदोलन, यानी राजधानी जयपुर में होगा वो, प्रदेश भर के लाखों युवा यहाँ पे पहुँचेंगे और आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखते हैं हमारी बात अब यहाँ पे ये होगी कि सरकार इनकी युवाओं की मांग जो है ओमार सीट घोटाले को लेकर सीबीआई को साथ सौंपती है, या फिर ये एक दिन वापस एक आंदोलन करेंगे जिसका समझ भार जो है वो सरकार पे होगा। सोए कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।